आज के शो में। कानूनदानों के हाथों इंसानियत कत्ल लाहौर वाक़े ने अहम सवालात उठा दिए। स्पेशल ब्रांच की जानिब से वुकला एहतजाज की पेशगी इत्तला, गफलत का मुर्तकिब कौन? पीआईसी हमला, वुकला की अदालत में पेशी, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। आज अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू होगी और ये मामला है लाहौर से इसका ताल्लुक है। पीआईसी में जो कल हुआ है उसके बाद एक नई बहस छिड़ी है जी कि आखिरकार ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि जो जिस तरह से नैरेटिव बिल्ड हुआ है वो ये नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि वुकला की तरफ से गुंडागर्दी हुई है। एक साइड ये भी है पिक्चर की जी कि डॉक्टर्स की तरफ से भी वायलेंस हुआ, उसके जवाब में वुकला की तरफ से ये हुआ। ताहम जो भी हुआ बहुत गलत, इंसानी जानों का ज़िया हुआ। और इसके ऊपर जो हुकूमती मौक़िफ़ है पहले हम वो सुनते हैं। शेख रशीद अहमद साहब से शुरू करते हैं, जो वफाकी वजीर है, उनकी तरफ से क्या कहा गया, फिर उसके बाद हुकूमत और फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हियर दिस के वफाकी वजीर रेलवे ये क्या फरमा रहे हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। सारी कौम जो है वो सख्ते में आ गई है कि ये काले कोट और सफ़ेद कोट की लड़ाई में 3 जानें गई हैं और सारी दुनिया में हमने मैसेज दिया है कि बुनियादी तौर पर हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, शेख साहब का बयान है जी। इसके बाद राजा बशार साहब की तरफ जो इस वक्त पंजाब में अहम वजीर हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया इस बारे में, वहां के पुलिस ऑफिसर की तरफ से कहा गया, ये भी जरा सुन लेते हैं। हुकूमत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकती। जिन लोगों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है उनके खिलाफ भरपूर जो है कार्रवाई की जाएगी। और इस सिलसिले में आज चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि वुकला हजरात जो इस वाक़े में मुलव्वस हुए उनके खिलाफ, दूसरे लोग जिनकी निशानदेही वीडियोस के जरिए हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। कानून का जो तरीक़ेकार है उसी के मुताबिक पूरा अमल होगा। जहाँ पे अगर कोई भी आदमी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर कानूनी एक्शन मुकम्मल होगा। इस बारे में हमें कोई इबहाम नहीं है और कहाँ कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, ये हमें बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इससे पहले के बाद यहाँ से आगे बढ़ाएं, एक अहम फुटेज जो सामने आती है हसन न्याजी साहब की, वज़ीर आज़म के भांजे हैं, वकील हैं, वो फुटेज सामने आ रही है जी कि वो भी वहां मौजूद थे, लेकिन मुकदमा जो दर्ज हुआ उसके अंदर उनका नाम शामिल नहीं है। तो ये सवाल उठा है जी कि मदीने की रियासत में, जिसके बारे में वज़ीर आज़म खुद कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और दूसरी बात, इसको लिंक किया जा रहा है इससे पहले होने वाले इंसिडेंट से, साहिवाल वाकया, दीगर वाकयात, कि वहां पर भी इंसाफ का वादा तो किया था वफाकी हुकूमत ने, लेकिन बाद में अपील तक में नहीं गए, या फिर उस तरह इंसाफ के पीछे या उसको पूरा करने के लिए इंसाफ के तकाजों को वफाकी हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया। क्या ये मामला भी बिल्कुल इसी तरीके से थोड़े दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे? जो जान हुआ ज़िया हुआ, कौन जिम्मेदार, कौन गफलत का मुर्तकिब हुआ, आखिर जिम्मेदार कौन था, आज हम पर्दा उठाएंगे, बेनकाब करेंगे। हमारे साथ आबिद जुबैरी साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, साबिक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। आबिद जुबैरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मुजाहिद बरेली साहब, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एंकर पर्सन, सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जुबैरी साहब, पहले शुरुआत आपसे। हम तो यही सुनते आ रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि जी ये तो जो है वो बड़ा गुंडागर्दी हुई है, वकीला ने की है। कंडेम तो करते हैं ना आप जो सारी एक्टिविटी जो वुकला ने की है, जो हम देख रहे हैं, सर फाड़ना या किसी कुछ भी करना एक्टिविटीज, दैट इज कंडेमनेबल। लॉयर्स ने जो किया, डॉक्टर्स ने जो किया, वो भी क्या किया, आपके इल्म में क्या है, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। पहली बात तो जो हुआ बुरा हुआ, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब तक मेरा एक मौक़िफ़ है कि, और हमारे वकला का भी मौक़िफ़ है कि जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती इम्पार्शल, कि उसके बाद इस्टेब्लिश होगा कि किसने कौन इसके महरकात क्या थे, किस वजह से ये हुआ। क्योंकि हमें जो बताया गया है उसमें यह है कि ये शुरुआत डॉक्टरों ने की, अंदर से पथराव और उन पे हमला किया गया, जिसका ये एक तरह से रिएक्शन आया। तो ये आज एक फुटेज एक लाहौर टीवी भी दिखा रहा है, वो आपके चैनल्स को दिखाना चाहिए। देखिए, अगर आप एज ए चैनल, या आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों ने इतना उसको बिल्डअप कर दिया, वकला के खिलाफ एक महाजाराई हुई है कल से, बगैर उनका मौक़िफ़ सुने हुए, बगैर मालूमात किए हुए, सब ने स्टेटमेंट्स दे 780 उनके ऊपर लगा दिया गया।
ये इस तरह से नहीं होता। तहकीकात होना ज़रूरी है, इम्पार्शल। उसके बाद अगर आप इस नतीजे पहुंचते हैं कि जिसकी गलती है उसको कानून के हिसाब से उसको उस पर एक्शन लेगा। लेकिन इससे पहले ही सबको आप लोगों ने हमारी काली कोट काली ताई की इज्जत इतनी कल से खराब की गई है, उसको आपको दोनों रुख दिखाना चाहिए, आप पे भी जिम्मेदारी होती लेकिन है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मीडिया का, लेकिन फिर जो सीनियर लॉयर्स है एहतजा एहसन टाइप जो हैं जी, वो आके भी कंडेम करते रहे कि जी मेरा दिल टूट गया आज देख के ये वाकयात, वो भी आके डॉक्टर्स की तरफ से बोलते रहे मैं रंजीदा हूं बड़ा। बिल्कुल सही है। तो ये भी तो फिर हमने सुना ना, ये भी सब हो रहा है आपकी अपनी फ्रेटर्निटी से। एतजाज साहब हो गए, बड़े मोहतरम हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कानून में, वकला तहरीक में भी उनका बड़ा हाथ था। लेकिन उनको मैं भी बहुत मुद्दबाना तरीके से, मैं बहुत जूनियर वकील हूँ उनसे, लेकिन मेरा भी उनसे दरख्वास्त ये थी कि उनको भी पहले हकायक मालूम करना चाहिए। नेचुरली जो चीज़ टीवी पे दिखाई गई उससे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी इससे पहले कोई स्टेटमेंट देने से पहले मेरा एक व्यू है विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि उनको भी और किसी ने जो आके बातें की उनको भी पहले हकायक पहले मालूम कर लेने चाहिए थे कि क्या इसमें गलती थी, जो जिनकी गलती थी ठीक है वो उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन थोड़ी एहतियात कर लेते हैं। और देखिए बड़े वकला और बड़े लोगों पे ये जिम्मेदारी होती है। तो अगर मामला देखिए शुरुआत आप जानते हैं ये हुआ जब डॉक्टरों ने आप कहते हैं खाक रोबों ने उनको मारा, लेकिन बात है वकला को मारा, फिर वो तस्वीर हो गया, फिर वो एक डॉक्टर है उसकी वो आ गई एक वीडियो जो वायरल हो गई, उसके वो किस वक्त बनी, क्या बनी, किस तरह से आई, उस पर एक रिएक्शन आया। अगर ये लोग बैठ के बड़े वकला जो बड़े लीडरान हैं अगर ये बैठ के मामला तस्वीर करा देते तो ये बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। ये चीजें हैं फेलियर, फिर स्टेट का फेलियर भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक सवाल, क्योंकि जब कह रहे हैं ना आप हकायक तक हमें पहुंचना चाहिए, तो ये क्योंकि हकायक जो एक वन साइड ऑफ द स्टोरी है जो आप कह रहे हैं मीडिया भी दिखा रहा है और गलत है अगर दिखा रहा है और चल रहा है अगर उसी तरह से नैरेटिव एक तरफ, तो वो ये है जो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लाइन बनाने के ऊपर स्टार्ट हुआ झगड़ा कि ये लाइन जो है हम इसमें नहीं खड़े होंगे, जो इंटाइटल्ड लाइन है, जो पुअर गरीबों की लाइन है, वहां से झगड़ा शुरू हुआ, खाक रोबों के साथ इस पर लड़ाई हुई, फिर वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते वकला और डॉक्टर्स में बढ़ी, फिर वो रिजॉल्व हो गई, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो आई, फिर वो बढ़ी। ये दिस इज द साइड ऑफ स्टोरी जो हम सुन रहे हैं। आपकी साइड ऑफ स्टोरी देखिए हमारी, मुझे देखिए मैं कोई तहकीकाती एजेंसी नहीं हूँ, हमने भी सिर्फ ये वीडियो वायरल जो होती है वही हमने भी देखी है, जो आपने भी देखी है, जो आपके चैनल्स पे वही लोग खींच रहे होते हैं। बताएं पहले बात हुई कि अटैक हुआ वकीलों पे, वो खाक रोबों पे जब डॉक्टरों ने अटैक किया, जहां तक हमें इल्म है उनका चैलेंज हो गया, तस्वीर वकीलों पे, फिर एक मजाक बनाया गया वकीलों में, उस पर भी FIR दर्ज हुई, लेकिन तस्वीर हो गया। यहाँ भी तस्वीर हो सकता है, यहाँ भी बैठ के मामला अभी भी हल कराया जा सकता है। आप बात करते हैं वकीलों की, वकीलों ने ये कर दिया, आप देखें ये जो डॉक्टर्स हैं हर वक्त स्ट्राइक पे होते हैं। अभी KPK में भी थे, लाहौर में जब जाओ माल रोड बंद होती है, कितने मरीज इंतकाल फरमा जाते हैं इनकी स्ट्राइक्स की वजह से, उस पर भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ वकीलों का कर दिया, इनके क्या, इनका जो सफेद कोट की इज्जत होनी चाहिए। अस्पताल में आप जाइए, गवर्नमेंट अस्पताल में, वहां आपकी क्या किस तरह से आपकी ख्वारी होती है, ये चीजें भी आपको उठानी चाहिए। गलत हो रहा है, जिस तरह गलत हो रहा है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप दिखाएं। सिर्फ एक हमारी देखें वकील की माशरे में इज्जत होती है, डॉक्टर की भी इतनी इज्जत होती है, एक अच्छे हमें क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। लेकिन आप और पूरे अगर चंद ने बुराई की, गलत किया, आपने सारे वकुला को बेइज्जत कर दिया। 1 लाख लोग बेचारे, हमारे मैं जानता हूं, मेरे इल्म में है, हमारे यहाँ वकुला हैं जिनके ऑफिस है लाहौर में, उनके वकील रात को गए, उनको अटैक हुआ है। अच्छा, आम पब्लिक ने, आप देखिए, आपने कल अपनी फुटेजेस देखी, किसी और की पिटाई होते हुए देखी, वकील को मारा जा रहा है, वो पड़ा हुआ है, उसकी पिटाई हो रही है, वकील पुलिस बचा के वकीलों को ले जा रही है। आपने कोई ऐसी फुटेज आप दिखाएं जिसके अंदर वकील ने अटैक कर रहा है या किसी को काके लोगों का इंतकाल हो गया, कौन सी फुटेज दिखाई है? वो दिखाए ना कि वकील ने अंदर जाके उन इमरजेंसी को तोड़ा, ये किया। मैंने देखिए, मैंने नहीं देखी। जैसा भी मुझे बताएं कि ये जो हम जो फुटेज स्क्रीन पे हम देख रहे हैं और वो जो कल से दिखाई गई, क्या इसमें आपको लगता है बायसनेस बरती गई? दूसरे जावेद भाई साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड नंबर 1 एंड नंबर 2, ये गलत सही का फैसला तो सही कह रहे हैं, तहकीकाती एजेंसी करेगी ना, हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुआ आपकी नजर में, क्या हुआ? एक तो विद रिस्पेक्ट आबिद भाई साहब बड़े एक सीनियर सीजन्ड और एक बड़े खानदानी आदमी हैं, और आमतौर पर आपको इल्म है कि जरा हमारे शहर का, लाहौर शहर का मिजाज और है, हमारे शहर का मिजाज और है, और जब ये साथ बैठे हैं और जो मैं गुफ्तगू करूंगा तो वो तमाम मलूज़ खातिर रखूंगा कि जो गुफ्तगू के आदाब होते हैं। शुक्रिया। और इसमें दरअसल बुनियादी बात यह है कि आज से नहीं हुआ। हमने, अगर मैं एक सहाफ़त के तालिब इल्म की हैसियत से, सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से, हमने माजी में देखा बड़े बड़े फैसले आते थे, सहाफ़ियों के कोड़े तक पड़ते थे, लेकिन वो उस जज को कुछ नहीं कहते थे जो इकरार करता था। इसी तरह भुट्टो का जुडिशल मर्डर भी अगर हुआ
तो उस वक्त उनके जो हामियों ने उस जजों के साथ कुछ नहीं किया। सॉरी टू से जुबैरी साहब, असल ये हुआ चौधरी कोर्टों की तहरीक के दरमियान। आज हमारे जो चौधरी कोर्टों की बहाली के जितने भी सरखेल हैं, अली अहमद कुर्द हो, एतराज हसन हो, मुनीर मलिक हो, शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने उस वक्त जो रोल अदा किया। आपने चीफ जस्टिस को गाड़ी में बैठाला, खुद एतराज हसन ने गाड़ी चलाई या अली कुर्द ने चलाई या फना कराई, आपने जुलूस निकाला और उस जमाने उसमें जो यानी अगर मुशर्रफ जैसे शख्स के यहाँ जूते तक मारे गए कोर्टों में, उसकी किसी ने मदद मत नहीं की। सर यहीं से एक जोड़ के बात, ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक, फौरी तौर पे वापस आके इस पॉइंट पे एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, और ये बात है, अहम मौजू है, आखिर हुआ क्या है पीआईसी में और डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी क्या है, ये भी हम पार्टिसिपेंट हमारे साथ होंगे लाहौर से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। ये भी इत्तला दीजिए कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से वकला एहतजाज की पेशगी इत्तला थी, स्टेट का क्या इस पर एक्शन होना चाहिए था, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या होना चाहिए था इसको रोकने के लिए, या फिर सीनियर्स का क्या होना चाहिए था, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मुजाहिद बरेली साहब आप फरमा रहे थे, और मैं आप बड़ी सही पॉइंट को टच कर चुके थे सर, वो जो तहरीक थी ना वकला की। एक तो भी जो ब्रेक के दौरान दुबई साहब बात कर रही थी, ये बात सही है कि पूरी सोसाइटी में एक टॉलरेंस का खत्म हुआ है। इवन घर में, फैमिली में, दोस्तों में, इदारों में, किसी भी जगह जाए, सड़कों पर, खरीदो फरोख्त में लोगों का टॉलरेंस खत्म हुआ है। जरा सी बात पे मसलन हम लंदन या दुबई एयरपोर्ट, कतर एयरपोर्ट में मैं 6-6 घंटे खड़ा रहूंगा, वहां तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर अगर 2 घंटे हो जाए तो मैं चाहूंगा एविएशन और पीआईए के भाई जहाज है। ओवरऑल बात मैं कह रहा था, ये जो मैं जिक्र कर रहा था चौधरी कोर्टों की बहाली के दौरान और जिन सरखेलों के मैं नाम ले रहा था उनकी मौजूदगी में, आपको याद है सिंध हाई कोर्ट में मुशर्रफ आया था, एक मुलजिम था, चले मुजरिम था, जो भी था, उस पर जूते तक फेंके गए, लेकिन ना कोई जज बोला ना कोई वकील बोला। बाद में भी क्या क्या होता रहा। फिर जनाब इन्हीं की तहरीक के दौरान डॉक्टर शेर अफवन जैसे बूढ़े शख्स के साथ 2 घंटे तक एक दफ्तर में चढ़ा, नीचे उतारा, फिर चौधरी हसन ठुड्डे मारे गए, क्या क्या नहीं करा। अहमद रजा कसूरी से लाख इख्तलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, बाकायदा उसका मुंह काला किया, ना किसी जज ने उसको कहा ना किसी वकील ने करा। नईम बुखारी एक बाइज्जत आदमी, सही कह रहे हैं, यहाँ या फली चक्कर गया, उसके काला कोट उतारा गया, कपड़े उतारे गए, उसके कपड़े उतारे गए। वसीम सज्जाद जैसे जिनके वालिद जज से सज्जाद जान थे, खुद वजीर कानून, चेयरमैन वसीम सज्जाद, यहाँ एक हमारे एक दोस्त हैं सलाउद्दीन गंडापुर, जोश में आ गए, कहा खड़े हो, तुम्हें चाय पीने की इजाजत नहीं है। यानी ये जो चौधरी कोर्टों ने और चौधरी साहब ने खुद अपनी एक जो फौज निकाली, उसके बाद अगर आप देखें, ये पहले नहीं होता था। एक बरोई ने भुट्टो के मर्डर में सब में आम रोल अदा करा केस में, लेकिन ये नहीं हुआ कि बरोई ने के साथ किसी ने बदतमीजी की हो या बख्तियार के साथ की हो कि तुम उसके साथ क्यों खड़े हुए। जजों के साथ नहीं हुआ जिन्होंने बड़े बड़े केस किए। ये जनाब उसके बाद से कम जुबैरी साहब मैं रिकॉर्ड पेश कर सकता हूं, 101 से ज्यादा ऐसे केसेस हुए होंगे जब जजों को बाकायदा तालों में बंद करके इन वकीलों ने करा। और तो छोड़े, जैसे मंसूर का तो हाल ही का वाक़या है ना, उनके साथ क्या किया गया, साइलों के साथ किया गया, गुजरावाला, गुजरात, ये कोई एक वाक़या छोड़ो। और अफसोस की बात ये होती है कि जितना हमारे हाफिज भाई साहब कह रहे हैं, अफसोस हुआ, अफसोस नहीं करते, डिफेंड करते हैं। पंजाब काउंसिल ने तो हड़ताल की कॉल दी, भाई सब इसके लिए झूठ बोल रही है, पूरी कौम सब झूठ बोल रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके जिम्मेदार हमारे तंजीमों के, बारों और बेंचों के वो सीनियर सीजन लोग हैं जिन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी कर दी। इसी तरह जैसे मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं कि मैं अगर आज जो एंकर जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंकरों की जबान नहीं होती थी, वो सड़क पर खड़े हुए लोगों की होती थी। आज मालिकान जो रोल अदा कर रहे हैं या जो हमारे इदारों में जो कुछ हो रहा है मीडिया के इदारों में, ये पहले कभी नहीं होता था। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ जिम्मेदार ये वकला नहीं है जिनको आपने ये खड़ा कर दिया कि ये नाच रहे जो है लोगों को मारकर, बल्कि ये चौधरी कोर्टों की बहाली के बाद जो फसल तैयार हुई वो ये एक सवाल उन्होंने उठाया बड़ा अहम है, वो मैं आप ही से पूछना, लेकिन इंट्रोड्यूस भी कराता था डॉक्टर हामिद भट्ट साहब, जो कि यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन, यंग वाईडीए ऑन डॉक्टर्स और कंसल्टेंट एसोसिएशन पाकिस्तान, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके सरबराह हैं, लाहौर से मेरे साथ मौजूद है। आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुजाहिद बरेली साहब,
बहुत पर्टिनेंट सवाल उठाया बसवारी साहब ने कि जो कल से अब तक कवरेज रही है, आप तो देख रहे होंगे बगौर जायजा बतौर सीनियर सहाफी, एक एंकर खुद, तो डू यू थिंक कि वो जो जुबैरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक वन साइडेड पिक्चर पोर्ट्रे की गई है, उसमें दिखाया ये नहीं जा रहा कि एक आध ने दिखाया, सबने दिखाया, पोजीशन दिखाई जा रही थी कि जिस वक्त आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप अरसान इफ्तिखार का जिक्र कर सकते थे, वो जब केस होगा उस वक्त भी ये था वो कि चौधरी साहब को निकाला गया था। जिस वक्त चौधरी साहब मौजूद थे, जिस वक्त आपकी वकला तहरीक थी, उस वक्त कोई दिखा सकता था कोई रुख आपका टीवी का? आपके मीडिया के सर्किल क्या कर रहे थे उस वक्त? आप परवेज मुशर्रफ को जिस तरह कठेरे में खड़े कर रहे थे, और ये परवेज मुशर्रफ वो था जिसने एनआरओ दिया था पीपल्स पार्टी को, परवेज मुशर्रफ था जिसने नवाज शरीफ को लेके आया था। बहरहाल परवेज मुशर्रफ के जमाने में वो करप्शन नहीं था जो अब था। अब मैं एक अलग मौजूद, लेकिन ये वन साइडेड था, कल वन साइडेड था, इसका मतलब। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं जनाब कि आपने जो आपके हमारे जो सीनियर ने रवायत रखी, इनके सीनियर ने जिस तरीके से इन्हें खोला छोड़ा, आज जो फसल तैयार खड़ी है वकला की या हमारे मीडिया की, वो है जिनके जिम्मेदार हम लोग मौजूद हैं। वरना ये इस तरह नहीं हो सकता था कि ये वकील इस तरह कर रहे होते कि एक तो पुलिस वैन पर खड़े हुए बाकायदा डांस फरमा रहे हैं मौसूफ, और फिर वो क्या एक साहब कह रहे थे अंदर जाते हुए, वो क्या क्या कह रहे थे, ओ आज डॉक्टरों को फड़ लेना है, क्या कर लेना है, ये वो शॉर्ट है, वो शॉर्ट है, वो सुना रहे थे इसमें, वो रिकॉर्डिंग वो रिसॉर्ट दिखाते हैं, जिसमें वो शॉर्ट देख लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर इंटरव्यू लेते हैं। लेट्स हियर इसके क्या कहा गया था, जो मुजाहिद साहब कह रहे हैं वो वाली शॉर्ट सुनते हैं। लेट्स हियर। समुंदर देखो डॉक्टर, मत्थे रंग देंगे, घुस के मारेंगे, घुस के। आज होगा भाई बॉस, आज स्टंट मिलेंगे तुम्हें। तुझे जाने, आज तो हमें जानेगा। आज तुझे पता लगेगा पत्थर कैसे रोते हैं। समंदर देख, तेरी मौत का नजारा। डॉक्टर इरफान साहब, तू तो गयो लाइव आया, डॉक्टर ने समुंदर दिखा रहे हैं। डॉक्टर तेरी शामत आई। अच्छा, अब वाईडीए के जो डॉक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर हामिद भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर में। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि अब क्या मामला है, ये जहां तक हुआ जैसे हुआ यहां पहुंच गए, इंसानी जानों ये कौन साहब थे कि जो साहब एक डॉक्टर खड़े हुए कुछ अपनी जबान में एक डॉक्टर, कौन था वो डॉक्टर जो इरफान, डॉक्टर इरफान, क्या डॉक्टर का ये काम है कि वो पब्लिक को जमा करके मरीजों को देखने के बजाय, नहीं देखें, अगर वन साइड आप बात है ना, नहीं, तो वो भी बात करने का मौका दे, वो भी गलत है। डॉक्टर साहब मुझे बताया ना कि अभी क्या स्टेटस है सर, किधर खड़े मामला आप लोगों के, क्या कुछ तय हुआ मामला, गवर्नमेंट आई बीच में, क्या अब किधर स्टैंड करता है, वेयर इज जो आपका फड्डा आपस में था, किधर है स्टैंड करता है सर? डॉक्टर साहब सर थोड़ा सा मुझे बात करने का मौका दीजिएगा। पहली बात तो सर ये कि आपने भी वीडियोस में देख लिया जिस तरह का काम ये जो वकला, मैं सारी वकला कम्युनिटी को नहीं कहता, बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग भी होंगे, लेकिन ये जो पीआईसी के बाहर अस्पताल में जो वाकया हुआ, इससे जो वकला है ये भी, इनके लिए भी बाइसे शर्मिंदगी है, और इसके अलावा ये है कि जो दहशतगर्द है वो भी शर्मा गए होंगे। ऐसा तो जब वार होती है, जंग होती है, जंग के अंदर भी ऐसा नहीं किया जाता। हॉस्पिटलों में हम समझते हैं कि इनको क्रिमिनल्स ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाए और उसके तहत इन पर मुकदमात चलाए जाए और इनको इबरत बनाया जाए। ये इस मुल्क के गरीब अवाम की जो है असासे हैं, मुझे फरमाइए ये अस्पताल हैं, ये चीजें वो इलाज के लिए आते हैं। ये मुतालबा तो ठीक है ये, लेकिन मुझे बताएं जो आपका है इस पे तो हम बात भी करेंगे, लेकिन जो ये शुरू में जो स्टार्ट जहां से हुआ, आप कहते हैं ये खाकरोबों के साथ झगड़ा हुआ, जो हमें मौकिफ मिलता है वो कहते हैं डॉक्टर्स जो थे उन्होंने बेसिकली इसको स्टार्ट किया। जब झगड़ा स्टार्ट हुआ, जो मारा पीटा, पत्थर भी मारे या जो मारा, तो उन डॉक्टर्स के साथ क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है सर, पहली बात तो यह है कि आप ये देखें कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर एक तरीक़ाकार होता है, कानून मौजूद है। हमने ये तय करना है कि कानून की हुक्मरानी चलेगी इस मुल्क में, कि बदमाशी चलेगी, कि जंगल का कानून चलेगा। अगर देखें ना, जस्टिस साहिबान मौजूद है, जब हमें कोई मसला होता है तो हमें यही वकला साहिबान कहते हैं जी आए अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। तो आज इन्होंने कानून हाथ में क्यों नहीं लिया? ये जाके जस्टिस साहिबान जब अदलिया मौजूद है तो ये वहां से इंसाफ का तकाजा करते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें कि हम सारे मिलके डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हम 500,000 बंदा चल के लाहौर हाई कोर्ट पे हमला कर देते हैं, तो आप मुझे बताएं फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, वकला क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये था सर कि जो डॉक्टर्स ने पहले इनिशिएट किया था या खाकरों ने किया था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इनिशिएट जो हुआ, ये डॉक्टर्स ने तशद्दुद किया था लॉयर्स के ऊपर। जी मैं बताता क्या हुआ था वो तो बताएं, अगर वो गलत था तो उसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं।
सर देखें, उसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं, उसके अंदर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कोई डॉक्टर, कोई ऐसी नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं है। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड और डिस्पेंसर्स को मारा, जिसके बाद मामला बड़ा, एमएस साहब के साथ इनके मामला तय पाए, इन्होंने चाय पी वकला ने बैठ के, फिर उसके बाद मामला रफा दफा हुआ, फिर इनके 25-30 लोग इकट्ठे आ गए वहां पे, इन्होंने आते साल सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया, डिस्पेंसर्स को। तो दर्जा चहारम के जो मुलाजमीन थे, खाकरोब थे, उन सब ने इनको मारा, जिसमें अवाम भी शामिल थी। उसकी वीडियोस मौजूद है, जबानी कलामी कुछ नहीं है। सो उसमें इनको शायद ये अपनी तौहीन महसूस हुई उन वकला साहिबान को कि जी हमें दर्जा चहारम के लोगों ने मारा, तो चलो हम अपनी शान बढ़ाते हैं, तो हम इसको डॉक्टर कोई भी किसी को मारे तो गलत है, दर्जा चहारम मारे कोई वो बात नहीं है। लेकिन अच्छा, मैं इस वक्त आबिद जुबैर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं इस पे। ये जो भी हुआ सर गलत हुआ, बट साहब मैं ये कह रहा हूं, जो डॉक्टर्स ने किया गलत, जो लॉयर्स ने किया इंतहाई गलत, कोई भी कानून, लेकिन ये तो तहकीकात में पता चले कि ये जो मामला आप कह रहे हैं, क्योंकि आपका इनकी एफआईआर का इंदराज हो गया, खाकरोबों ने, कोई भी बंदा कानून को हाथ ले, ये ठीक नहीं है। ठीक है, खाकरोबों ने किया। आबिद जुबैर साहब ये कहते हैं खाकरोबों ने, आपने कहा जी कि डॉक्टर्स ने, अगर ये क्या इसको किस तरह डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, अगर खाकरोबों ने होता तो तस्फिया डॉक्टरों और वकुला के बीच में क्यों हुआ? देखिए ना, मतलब कह रहे हैं वीडियोस मौजूद है, हमने भी वीडियोस देखी हैं, वो सारी वीडियोस में डॉक्टर पहले वकील को मारा, जिसने भी मारा अस्पताल के अंदर वकीलों को मारा गया है, उसके अंदर। उसके बाद अगर तस्फिया हो गया था, फिर इन्हीं के एक डॉक्टर कोई उनके लीडर है, उन्होंने आके इस तरह की इश्तियाल अंगेज तकरीर की, उसकी क्या बात? और ये जो बात कर रहे हैं कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, जब ये महीने महीने अस्पतालों को बंद करते हैं, डॉक्टर खुद अस्पतालों के अंदर हंगामा आराई कर रहे होते, कितने केसेस हैं मौजूद, और जो बंद कर देते हैं, हजारों जो मरीज होते हैं वहाँ इंतकाल हो जाते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, ओपीडीज बंद हो गई, इमरजेंसीज बंद हो गई, उस पर वो कानून हाथ में नहीं लिया जा रहा होता, और माल रोड बंद कर दी जाती है, माल रोड पे बैठ जाते हैं। ये भी तो देखें ना, मतलब मैं आपको जवाब का मौका देते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस, तो इस बात को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अहम तरीन गुफ्तगू, और आखिरकार तहकीकात नहीं होगी गवर्नमेंट का क्या पे, या जो पूरा मामले में जो सरकार रियासत है उसका किरदार क्या रहा है, इस पर भी सवाल उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, आखिर जो कल हुआ उसकी तहकीकात शफाफ होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल यह भी कि गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखते हुए इस तरह के वाकयात हुए, जानों का ज़िया हुआ, गवर्नमेंट ने क्या उसको फॉलो अप में रखा सही तरह? इसमें मीडिया का भी जिम्मेदार जरिए होती है, कहीं ना मीडिया भी भूल जाता है, लेकिन वैसे तो हुकूमत जो इंसाफ दिलाना और जो रियासत मदीना की बात बार बार हुकूमत करती है, वहां पर हमने देखा यह फुकदान नजर आया। तो इस वाक़े को भी मुजाहिद साहब हम भूल जाएंगे, यही होगा, हुकूमत भूल जाएगी। एक तो ये है कि क्लब में रोज मुजाहरे होते हैं जी, प्रेस क्लब का वज़ीर आला हाउस या गवर्नर हाउस से फासला शायद 1 किलोमीटर नहीं है, और गालिबन आपने परसों भी देखा होगा कि उन जो बेचारे टीचर थे उनके साथ क्या हशर किया गया था। कहने मतलब यही बता, बात यह है कि ये जो वकीलों का गिरोह चला काले कोट पहनकर, अब मुझे ये भी डाउट है इसमें कौन कौन शामिल हुआ। कई घंटे तक ये चलते रहे, तो शेरशाह सूरी और तहरीक हमारे खान साहब के न्यायिक प्यारे महबूब पता नहीं क्या लेकर आए हैं, दुआ या पता नहीं, जो कि मैं ज्यादा समझने जाऊंगा, उनकी मौजूदगी में क्या आईजी था, क्या उस इलाके का एसएचओ था, क्या उस इलाके का डीआईजी था, क्या उस इलाके का एसपी था। ये अगर 3 घंटे तक वाकया होता रहा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे पंजाब हुकूमत क्या करती रही? राजा कहता है बिशारत इसको मुस्ताफी होनी चाहिए, फवाद चौधरी को मुस्ताफी होनी चाहिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस्तीफा देना चाहिए, इसे एसएचओ को निकालना चाहिए, डीआईजी को निकालना चाहिए। हाँ, वकीलों को पकड़े, लेकिन ये जो तहरीक है ये पूरी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की है कि उसके होते हुए अगर वकला, ये जैसे आप कहते हैं वकला गर्दी करते रहे, या डॉक्टर को बड़े मजलूम जो खैर वो एक जो अलग मामला है, क्या सॉरी टू से जो डॉक्टर जो हमारे अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में करते हैं, ये तो एक कभी और में बहस आ जाएगी। लेकिन ये बताइए गवर्नमेंट कहां थी? गवर्नमेंट बच्चा सक्का की हुकूमत हो गई। कभी हुआ ये कि 4 घंटे तक दंदनाते हुए अगर ये सब कर रहे हैं? उन काले कोटों वालों में कितने कालो कोटों वाले नहीं थे? ये थे,
एक एक कैमरे के सामने लाना चाहिए और उनकी डीएनए निकालना चाहिए। सर एक और बात इसमें यह है कि बहुत से वुज़रा इसको सियासी रंग दे रहे हैं कि नून लीग ने ये करवाया तो उसको दबाने के लिए क्या है ये? तो इन लोगों को जो है नून लीग ने करवाया, ये मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि वो, सॉरी टू से, ये मुझे अब क्या ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कोई अगर किचन में भी चला जाए तो कहेंगे कि जी वो पूछ के गया होगा। यानी इस तरह की मज़ाक के ये सारी जिम्मेदारी वकला से ज्यादा मैं गवर्नमेंट की समझता हूं। लॉ एंड ऑर्डर यानी ये आलम है, यही सिंध में अब कोई कम बात नहीं है। लेकिन कितने घंटे तक सड़कों में जुलूस चलता रहा, जाने ही नहीं देते उसके करीब, क्यों जाने दिया, क्यों अंदर तक करते रहे? क्यों अब तक पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डॉक्टर साहब आपका नजर में दाखिला से कहा जाए, वज़ीर कानून से पूछा जाए। डॉक्टर साहब रियासत किधर थी ये जब जो हो रहा था, और आप मुतमईन है कि रियासत के किरदार से? डॉक्टर साहब, डॉक्टर हामिद भट्ट साहब, देखिए मैं इसमें जो बड़े अहम चीज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, जो चीजों के हल की तरफ भी है, वरना आए दिन ये वाकयात होंगे, वो ये है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एक्ट जो कि बारहा डिस्कस हुआ, मैं समझता हूं ये हुकूमत के पार्ट पे एक बहुत बड़ा फेलियर है कि डिस्कस हुआ, उस पर एक चीजें फार्मूलेट हुई और एक सोचे समझे जो हुकूमत की है, एक सोची समझी साजिश कह लें, नाअहली कह लें, इन्होंने उसको पास नहीं किया, हालांकि ये कर सकते थे। अब देखें सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एक्ट, अब देखें आप अदालत में जाते हैं, वो कहते हैं जी ऊंची आवाज में बात करेंगे तो हीने अदालत है जी, पुलिस पकड़ लेगी, ये होगा। भाई जहां इंसानी जानों का इलाज किया जाता है, एक मुकद्दस अदारे हैं, वहां पे जिसका दिल करता है धनधनाता आता है, आके मारता है, चला जाता है, ठीक है। सियासी वर्कर भी आते हैं, इसी तरीके से जब वो भी करते थे, आज वकला भी आ गए। तो मसले का हल तो यह है सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एक्ट जो है वो मंजूर किया जाए, जो भी सरकारी अमलाक या वहां पे नुकसान पहुंचाए उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अभी जो वकला साहिबान ये जो मोज़्ज़ज़ बैठे हैं, इनसे सिर्फ एक सवाल पूछे, ये डिफेंड करके दिखा दे मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे मुझे पूछना कि डॉक्टर साहब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इन्होंने जो मरीज कत्ल किए उसको डिफेंड कर, डॉक्टर मैं उस देखें जो इंसानी जानों का ज़िया हो तो गलत हो, लेकिन मैं एक सवाल ही पूछना चाहता हूं कि ये तो सही है कि आपने सजेशन दिया, ये होना भी चाहिए, लेकिन एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी एक चीज होती है सर। क्या आपको नहीं लगता कि यहां सबको अपने अपने गिरबान में, मीडिया में हूं, मैं मीडिया की बात भी करता हूं, उनको झांकने की जरूरत भी है। डॉक्टर्स भी तो सर ये हम वाईडीए में जो सुनते हैं कि रोज यरगमाल बना के हड़ताल होती है अस्पतालों में, नून लीग के दौर से हम सुनते आ रहे हैं, तो सर वो भी तो ये गलत है, वो चीजें, या फिर एक माफिया जो कहीं पर भी काबिज हो जाए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो अदालतें हो या वो मीडिया हो, वो गलत है, कहीं पर भी गलत है। दैट इज मेरी बात तो सुने ना सर, देखें सर मेरी बात सुने ना, आप चाहे जंग लड़ते हैं, आप एहतजाज करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, देखना यह है कि आपका कॉज क्या है, आपका मकसद क्या है। अगर आपका मकसद उससे अवाम को, लोगों को, आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचता है, इट्स ए बोनाफाइड एक्ट। देखें आप अस्पताल बंद करके किसको फायदा पहुंचता है, बात करेंगे ये। अब देखें सर अस्पताल बंद करके या ओपीडीज बंद करके, इमरजेंसी बंद करके तो फायदा नहीं पहुंचता, ये कल वाकया गलत हुआ है, लेकिन सर ये भी तो आपको भी थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में चेंज करें। सर मेरी बात तो सुन लेना सर, बात तो सुने तो एक मिनट। जब जाके सारे हॉस्पिटल पंजाब के देख लें, जितनी हैवानियत का मुजाहरा किया गया वकला की तरफ से, उसके बावजूद सारे अस्पतालों में काम जारी है, आउटडोर्स इनडोर्स सारे मरीज देखे जा रहे हैं। ये हम ये देखेंगे, हुकूमत हमारे जब्त का इम्तहान ले रही है, और ये जो वकला ने किया है, हम बड़ा जब्त करके जो है मरीजों की खिदमत भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। अगर नाइंसाफी की गई, अगर इस तरह की दरिंदगी की गई, या इन्होंने इस तरह की हरकतें की, तो ठीक है, पुरअमन और ताकतवर एहतजाज हमारा भी आईनी और कानूनी हक है। उससे भी आम आदमी मुतासर होगा ना सर, हुकूमत के ऊपर भी और वकला के ऊपर भी। तो आप क्या एहतजाज किस तरह करेंगे? अस्पताल बंद करके, सर्विसेज खत्म करके किस तरह से एहतजाज करेंगे? हमला करके अदालतों पे। सर देखें, ये जो तरीका एहतजाज का है कि आप आके शीशे तोड़ दें, आप गाड़ियां तोड़ दें, आप गाड़ियों को आग लगा दें, ये एहतजाज है कि गुंडागर्दी है? देखिए एहतजाज होता है पुरअमन,
डॉक्टर साहब, मैं जो आबिद जुबैर साहब, ये हमारे हिसाब से पुरअमन एहतजाज था। जो इनके डॉक्टरों ने हरकतें की थी उसके वजह से, वो डॉक्टर इरफान है या क्या जिन्होंने जिसकी वायरल हुई थी, आप फुटेज देखिए। लाहौर टीवी, इन्हीं का लाहौर से ही टीवी है, वो दिखा रहा है कि अंदर से पथराव हो रहा है वकीलों पे। उसका भी तो जवाब दें कि पहले ये तहकीकात होनी चाहिए कि शुरू किसने किया है, ये कहां से किसने शुरू किया है। वो पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे थे, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। तो उसके बाद कहेगा ना, आप इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ करते हैं। ये आज काम हो रहा था, काम नहीं किया, हर वक्त तो काम बंद कर देते हैं। वहां जाके पीआईसी पे हमला किया है, हमला नहीं था, वो प्रोटेस्ट थी। नहीं, लेकिन अभी ये सर हमला था। ये प्रॉपर जो है, आप सर वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है आपके, अपने लोग तकरीरें करते आ रहे हैं कि डॉक्टर तेरी मौत आई, ठीक है, आज हम जो है स्टेंट डालेंगे, बाईपास करेंगे, ये सब क्या है? तो ये उसके डॉक्टर ने जो तकरीर की थी उसके अंदर जो वकीलों को इतना थ्रेट किया था उस डॉक्टर ने, उसका तकरीर हो गई, तकरीर के बाद उसका नतीजा भी आ गया, लोग भी गलत हुआ। अब तो गलत हो गया, सब कुछ हो गया बिल्कुल। लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, ये तहकीकात भी साबित होना चाहिए कि किसका कसूर था। सही, गलत बयानी और वकीलों को अरेस्ट कर लिया, अमन हो चुका था, ये एक साजिश और प्लान तरीके से आई। लाहौर की इंतजामिया है। मैं जो सवाल वजीर दाखिला पंजाब का है, वजीर कानून है, वजीर सेहत है, कसूरवार आईजी है, डीआईजी है, एसएचओ है, एसपी है, डीसी। वो मोटरसाइकिल वाले को तो खड़े होने के लिए ऐसे चाबुक 10 खड़े होते हैं, सिग्नल तोड़ के चला गया, घर से पकड़ लेते हैं जी। वो कंटोप नहीं पहना बेचारे ने, अगर भूल कर आ गया तो पता नहीं उसमें क्या पुलिस कर रही होती है। मैं सोचता हूं ये ज्यादा पुलिस लगी हुई है इन वजीरों के, इनके मुशीरों के और हमारे खास साहब के आमोदर इनके घरों पर इनकी हिफाजत के लिए। पुलिस जो है उसको आम आदमी को, यानी अगर वकील वाकई जिस तरह गए थे, अगर उन्हें मारने पीटने, तो पहला सवाल ये किया जाए, पहली इन्वेस्टिगेशन ये की जाए कमीशन से कि पंजाब लाहौर की इंतजामिया और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, क्या वो शामिल थी? फिर ये कहा जाएगा कि उसके साथ, या फिर मैं ये समझता हूं, फिर मैं हक बजा नहीं दूंगा, कोई साजिश इसमें तलाश करने की कि तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं किया गया किसी एक बहुत बड़े आम केस से लोगों की। ये सवाल तो उठेगा और लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन जो है आप स्टेट के किरदार के ऊपर, मैंने दोनों से पूछा, स्टेट का किरदार मुजाहिद साहब ने तो बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया है। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि बिल्कुल फेल हो गया जी पंजाब गवर्नमेंट? देखिए, फेलियर तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर तो है। लॉ एंड ऑर्डर का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अगर इस तरह की हालत थी या कोई प्रोटेस्ट हो रही थी तो वो तो पुलिस और इंतजामिया और जो वहां का डिप्टी कमिश्नर होता है उनका काम होता है। वो लोगों से जाके निगोशिएट करते हैं, वो बात करते हैं, उनको रोकते हैं अगर इस तरह की बात हो रही है। और दूसरी बात ये होती है कि वो बैठ के, अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है तस्वीर भी करा देती है बात तो आगे उसको तस्वीर, लेकिन यहाँ ये देखने में नहीं आया। ये सब देखना होगा कि ये यहाँ तक बात पहुंची कैसे, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इससे तो उसको तो स्टेट का ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें पता लगना चाहिए। यानी अब जो तहकीकात हो, जो सीटीडी करे, पुलिस करे, लॉ एनफोर्समेंट पुलिस का तो खुद का रोल एक इशू है। वो क्या तक मैं कह रहा हूं इम्पार्शियल होनी चाहिए कि दोनों तरफ की बात हो। अभी देखिए वकीलों का गिरफ्तार कर लिया, लाइसेंसेस उनके सस्पेंड हो रहे हैं, उन पे 780 लगा दिया। इन वकील की भी डिमांड इन डॉक्टरों के खिलाफ यही थी कि 780 लगाए जो वकीलों को मारा पीटा। उन्होंने तो तस्वीर कर लिया और ये अब हैवानगी और दरिंदगी की बातें हो रही है कि हैवानगी कर दी और दरिंदगी कर दी। पहले ये भी एस्टेब्लिश होना चाहिए जो मात हुई, अल्लाह बहुत गलत हुआ, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, वो भी देखना है कि वो उसका जिम्मेदार कौन है। ये लोग हैं, ये कौन है उसका जिम्मेदार है? सर आपने बड़ी बॉर्डर, आप कह रहे हैं पुलिस नहीं, तो फिर ये आप किससे इन्वेस्टिगेशन? जुडिशियल होनी चाहिए, जो भी उसका तरीका कार है। पुलिस तो खुद इसमें अभी आप सब साहब कह रहे हैं कि वो उसमें खुद उनका फेलियर है। वो अपने आप को तो नहीं कहेंगे कि जी हम हमारी वजह से हो गया। अब सारा मलबा वकीलों पे डाला जा रहा है, हर तरह के फेलियर का वकीलों पे डाला जा रहा है। देखिए वकील आप देखिए, वकीलों की मूवमेंट देखिए, हर किसी के लिए, डॉक्टर हो जाए, सहाफी हो जाए, कोई भी चीज हो, एमआरडी मूवमेंट आपको याद हो, सब वकील खड़े होते हैं, वकील ही करते हैं। जुलूस और रैली अगर गवर्नर पंजाब के पास जा रहा हो रहा तो जाने देते? ये क्या अगर सीएम के पास जा रहा हुआ था तो जाने देते? ये बनी गाला की तरफ जा रहा हो रहा तो जाने देते? ये ऐवान सदर अलवी साहब के घर जाना चाहते जाने देते? ये नहीं, कहने का मकसद ये कि जब इस तरह, क्या ये अगर अस्पताल उनके लिए इतना ही मुकद्दस इदारा था, मैं इसीलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं वकील और डॉक्टर से ज्यादा पंजाब और लाहौर की इंतजामिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इसलिए ज्यादा कि ये शरीफों और जरदारियों को, जो चोर, डाकू और लुटेरा और कानून के तोड़ने वाला क्या क्या कहती थी, उनके सामने आके हुआ है। इमरान खान को लाहौर पहुंचना था, वहां पर उस जगह पर
पहुंच जाते हैं। मैं देखा था एक बहुत वसी लॉन में बैठे हुए लोगों से मशवरा कर रहे थे। ये तरीका होता है या आपने एक जो बात सोल्यूशन की, ये जो उन्होंने कहा जी कि इंक्वायरी हो लेकिन नॉट पुलिस, इट शुड बी जुडिशियल और एनीथिंग, कोई भी हो इम्पार्शियल होनी चाहिए ताकि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई उसका अजाला हो सके। तो डॉक्टर साहब, डू यू एग्री विद दिस? इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस नहीं, इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, तो आप लोग भी तैयार हैं वाईडीए और तमाम तंजीमें एक इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए? डॉक्टर साहब सर, हम चाहते हैं कि ये जो मुकदमात और चीजें ये मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। मिलिट्री कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स इनकी अपनी है। आप ये देखें ना, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वही अदालतें जो हुक्म देती है महकमा सेहत के मुलाजमीन को। सर मेरी बात सुने ना, सर बात तो सुन लेना, वही अदालतें जो, यानी उनकी अदालतों पे भी अब सर गल तो सुन लो ना, बात तो सुने, एक मिनट बात तो सुन लेना। अदालत आलिया जो हुक्म देती है इस चीज का, सर अदालत आलिया जो हुक्म दे रही थी कि महकमा सेहत के मुलाजमीन हड़ताल ना चले, अदालत का एहतराम किया गया, सब हड़ताल छोड़ के सारे के सारे लोग जो है अपने काम पे वापस आ गए। अगर इन वकला साहिबान को, अब देखें ना, ये क्या हम समझे चिराग थले अंधेरा है, वही अदालतें बंद कर दी गई। अगर प्रोविजन ऑफ, आप ये देखें ना कि अगर प्रोविजन ऑफ हेल्थ इज ए बेसिक फंडामेंटल राइट, प्रोविजन ऑफ जस्टिस इज आल्सो ए बेसिक फंडामेंटल राइट। आप चाहते हैं कि किस कानून के तहत ये पीआईसी है? मैं ये जानता हूं किस कानून के तहत गुंडागर्दी की। आप अगर चाहते हैं इसको हल करना तो इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने मिलिट्री कोर्ट यहाँ है नहीं कानूनी तौर पे, तो अब किस तरह से हो? क्योंकि ये कह रहे हैं पुलिस नहीं इंपार्शियल इंक्वायरी करेगी, दे वांट एन इंपार्शियल इंक्वायरी। आप एग्री कर रहे हैं इस बात के ऊपर? सर ये वो लोग हैं जो अदालतों में वो जजेस के सरों पे कुर्सियां मार देते हैं। ये गलत है, सारे कोई मारते हैं, ये तो पुलिस को मारते हैं ये लोग। देखें, अगर हम ये कहें कि सारे डॉक्टर मरीजों को मार दें, डॉक्टर सारे, ये तो नहीं है, ये भी पेशेंट्स को मारते हैं। अस्पतालों में क्या हो रहा है, जान से मार देते हैं। ये तो पेशेंट्स को जान से मार देते हैं। पूरे प्रोफेशन को तो नहीं कह सकते। आप देख लीजिएगा, चंद दिन की बात है, अभी तो अटैक कर रहे थे ये हाई कोर्ट पे जाके। सर चंद दिन की बात है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो इंसाफ होगा आप देख लीजिएगा। एटीसी के कोर्ट में है, वहां एटीसी का उनका मुकदमा बना है, तो इंसाफ कोर्ट ही देगी आपको। आप हमलों से नहीं डरती कोर्ट। वकील अभी भी वकील कोर्ट के आगे खड़े होंगे शीशा पिलाई दीवार की तरह। सर मुझे इख्तिताम पे पहुंचे, मैं शुक्रिया अदा करना होगा आपका, और मैं जरूर इख्तिताम करूंगा। आप सबका शुक्रिया डॉक्टर हामिद भट्ट साहब। क्या चाहते हैं वो क्लियर ही में बता ही नहीं रहे कि आप जुमला कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ लाहौर पंजाब की हुकूमत जिम्मेदार है। सही, लेकिन ये वकीलों का रोल अपनी जो बॉटम लाइन है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, वो बॉटम लाइन है वो ये कि इसकी इंपार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहिए और खत्म है। उसके हिसाब से कानून की अपनी जो उसमें गलत जिसने किया उसको उसके हिसाब से फीडबैक आप जरूर दीजिएगा।